चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर उससे पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हमें कमेंट में जरूर बताएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भाजपा नेताओं पर तीखा हमला किया। उन्होंने भाजपा नेताओं को नरकवासी बताते हुए कहा कि इन नेताओं ने देश को आजादी दिलाने या अर्थव्यवस्था और समाज की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। खड़गे ने विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर डॉ. अम्बेडकर वाले बयान को लेकर निशाना साध। उन्होंने कहा कि शाह ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि भाजपा सरकार संविधान के मूल्यों को खत्म कर रही है और नागरिकों के अधिकारों, खासकर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बयान का भी मजाक उड़ाया और कहा कि भाजपा सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पिछड़ा कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों को फायदा दे रही है, जबकि गरीबों को नजरअंदाज कर रही है। खड़गे ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार देश के संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि संसद में कामकाज में गिरावट आ रही है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दे रही है, जिससे समाज में नफरत और विभाजन फैल रहा है और अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। पुणे में बढ़ रहे गिलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS) के बढ़ते मामलों को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीमारी से पीड़ित मरीजों का अब मुफ्त इलाज होगा। मरीजों को दवाएं मुहैया कराने के लिए भी सरकार ने फैसला लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुणे में राष्ट्रीय ध्वज फहराए। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं महाराष्ट्र और भारत के सभी नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं महाराष्ट्र के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं और राष्ट्रपति पदक विजेताओं को भी बधाई देता हूं। पुणे में बढ़ते गिलियन-बैरे सिंड्रोम के मामलों को लेकर पवार ने ऐलान किया कि इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद हमने प्रभावित मरीजों को मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है। पिंपरी चिंचवाड़ के लोगों का इलाज वाईसीएम अस्पताल में किया जाएगा, जबकि पुणे नगर निगम क्षेत्रों के मरीजों को कमला नेहरू अस्पताल में इलाज मिलेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को पुणे के ससून अस्पताल में मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर तत्काल रोक लगा दी है। यूएसआईडी ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। इसमें ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें यूएसआईडी बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट, वर्क ऑर्डर, ग्रांट, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट या अन्य सहायता या अधिग्रहण साधन के तहत किसी भी कार्य को तुरंत बंद या निलंबित करने का आदेश दिया गया है। अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी थी। रूस से जारी जंग में बाइडेन सरकार यूक्रेन को काफी मदद पहुंचाती रही, लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही इसे बंद कर दिया। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। आम आदमी पार्टी आप के मुखिया और दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की गरीब जनता से पूछना चाहता हूं कि 25,000 रुपए का बर्डन उठा सकते हो तो बीजेपी को वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है, मगर अब मुझे लगता है कि ये चुनाव दिल्ली को ही नहीं देश को बचाने का चुनाव है। जनता को तय करना है कि देश का, राज्य का सरकारी पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता टैक्स देती है, बाजार से भिखारी माचिस भी खरीदता तो उस पर जीएसटी लगता है। जो सरकार पैसे इकट्ठा करती है, इसको कैसे खर्च किया जाए सरकार ये तय करती है। इस पैसे से अस्पताल, स्कूल, फ्री बस यात्रा, बिजली दी जाए। दूसरा तरीका है अपने अरबती दोस्तों के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाए, दोस्तों को कर्ज दिया जाए और कुछ समय बाद उस कर्ज को माफ कर दिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि जन कल्याण पर पैसा खर्च हो, इसे मैं केजरीवाल मॉडल बोलूंगा। जो दोस्तों पर खर्च होना चाहिए उसे बीजेपी मॉडल बोलूंगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया और कहा कि उनकी सरकार राज्य के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने वादों को पूरा किया है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। गणतंत्र दिवस पर दुमका पुलिस लाइन में तिरंगा फहराते हुए सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने अपना वादा पूरा किया और 18 से 50 आयु वर्ग की 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 500 रुपए
रुपए प्रति माह की सहायता मिल रही है, जबकि 48,000 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 46,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और 5,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसरो ने रविवार को बताया कि उसके रॉकेट GSLV F-15 का सैटेलाइट NVS-02 के साथ इंटीग्रेशन पूरा हो गया है। यह रॉकेट, जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज है, 29 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट पर सैटेलाइट NVS-02 होगा। यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक 100वां मिशन होगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में बताया कि GSLV F-15 का इंटीग्रेशन पूरा हो गया है। इस मिशन के पीछे की अद्भुत टीम वर्क की एक झलक देखें। लॉन्च के काउंटडाउन में 3 दिन से कम बचे हैं। इसरो ने बताया कि GSLV F-15 NVS-02 सैटेलाइट को बूस्टर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित करेगा। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में संशोधन करना है। इसके साथ ही नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS भी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने जा रही है। इन दोनों योजनाओं का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। UPS को ओल्ड पेंशन स्कीम OPS और न्यू पेंशन स्कीम NPS की विशेषताओं को मिलाकर बनाया गया है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा की हो। अगर किसी कर्मचारी ने केवल 10 साल की सेवा की है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को उसकी पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। भारत ने रविवार को 76वां गणतंत्र दिवस मनाए। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राजभवन में भी झंडारोहण किया गया और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं CM ममता बनर्जी राजभवन पर बड़ा आरोप लगाया है। CM बनर्जी ने आरोप लगाया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोलकाता पुलिस बैंड को कोलकाता के राजभवन में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। इसे लेकर उनकी राजभवन के सहायक कर्मचारियों के साथ बहस भी हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोलकाता पुलिस बैंड को कोलकाता के राजभवन में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई, जिसे लेकर सहायक कर्मचारियों के साथ उनकी बहस भी हुई। इतना ही नहीं, बाद में राज्यपाल CV आनंद बोस के साथ भी उनको बात करते देखा गया। ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद बैंड को प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के मसौदा दिशा निर्देशों पर आपत्ति जताई है। रेड्डी ने रविवार को कहा कि वह UGC के मसौदा दिशा निर्देशों को संविधान पर हमला मानते हैं और उन्होंने केंद्र से इसे वापस लेने की मांग की। रेड्डी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर अन्य दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, साथ ही सामूहिक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय में अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण के मौके पर CM रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति दिल्ली से करने का प्रस्ताव कर रही है, लेकिन दिल्ली में बैठे लोग राज्य की वास्तविकताओं से कैसे अवगत होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी चुनावी दल अपनी सरकार बनाने और हर एक सीट को जीतने के लिए पूरी कोशिश में लगे हैं। आगामी 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है। हर दिन की शुरुआत सियासी हलचल के साथ हो रही है और बयानों के बीच आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हर मिनट वोटर्स के बीच चर्चा बन रही है। नरेला के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर दिनेश भारद्वाज को उतारा था, लेकिन आखिर में पार्टी ने उम्मीदवार बदलकर फिर एक बार इसी सीट से अपने मौजूदा उम्मीदवार शरद चौहान पर दाव लगा दिया। कांग्रेस ने इस सीट से अरुणा कुमारी और बीजेपी ने राजकरण खत्री को उम्मीदवार बनाया। केरल में बीजेपी अपनी इकलौती नगरपालिका म्यूनिसिपैलिटी से कंट्रोल खोने वाली है। दरअसल बीजेपी के पलक्कड़ यूनिट में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी के 9 पार्षद इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। ये सभी पार्षद युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रशांत सिवन को पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज हैं। अफवाहें हैं कि पूर्व बीजेपी नेता संदीप वारियर, जिन्होंने हाल ही में पलक्कड़ उपचुनाव से पहले पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, बागी पार्षदों से बात कर रहे हैं ताकि वे कांग्रेस में
में शामिल हो सकें। दिलचस्प बात यह है कि सिवन को सी कृष्ण कुमार का करीबी माना जाता है, जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में हार गए थे, जिनके खिलाफ संदीप वारियर ने पहले बगावत की थी। 35 साल के प्रशांत सिवन बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। बगावती गुट ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि इसके लिए पार्टी में कम से कम 4 साल सर्विस की जरूरत होती है। केंद्रीय नेतृत्व ने सिवन को इस पद के लिए सिफारिश की थी। शुरुआत में सिवन का नाम जिला अध्यक्ष चुनने के लिए गुप्त मतदान के दौरान उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सूची जारी करने के बाद उनका नाम अप्रत्याशित रूप से सामने आया। बीजेपी आमतौर पर सहमति से जिला अध्यक्ष चुनती है, लेकिन पलक्कड़ में 6 नाम प्रस्तावित किए गए, जिससे पर्यवेक्षकों को गुप्त मतदान कराना पड़ा।